काबीना में इमरान साहब के दाएं और बाएं बैठे हुए हैं। ये उनके बारे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है। और सिर्फ इससे पहले कि मैं इसकी डिटेल में जाऊं, मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के जब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब थे तो उस वक़्त भी 2013-14 में एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई थी और उसके अंदर जो इंडेक्स था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का वो 117 पे 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब गई थी तो उस वक़्त वो 117 पर आया था और 2013-14 में वही ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जो करप्शन इंडेक्स है वो 127 पे था। 126 पे वो मुस्लिम लीग नून के दौर में आया और 2018 में जब हम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई तो वो 117 पे था। और उसके साथ साथ जो 90 दिन में करप्शन जिन्होंने ख़त्म करनी थी उनका जो करप्शन इंडेक्स आया है वो पिछले 3 साल में 117 से 120 पर गया। और आज इमरान साहब की हरकतों की वजह से, डाकुओं की वजह से और नाअहलियों की वजह से वो करप्शन इंडेक्स मरियम औरंगज़ेब या मुस्लिम लीग नून के मुताबिक नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक वो इंडेक्स 120 और फिर 124 पर पहुंच गया है। और उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट क्या कहती है, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि 66.8% लोग ये कहते हैं कि इस हुकूमत का, इमरान खान का जो एहतसाब है वो गैर जानिबदार नहीं है। उसके साथ साथ 86% लोग कहते हैं कि जो इमरान खान साहब का एहतसाब है उससे ख़ुद एहतसाबी सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल गायब है। 93% लोग ये कहते हैं कि 3 हुकूमतों का अगर मुआवजा किया जाए, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI, तो 93% लोग कहते हैं कि सबसे महंगा दौर, सबसे ज़्यादा महंगाई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के दौर में बढ़ी है। और उसके साथ साथ जो 86% लोग ये पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि जो 3 साल में उनकी आमदनी है वो सुकड़ गई है। 55 लाख लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। जहाँ महंगाई सबसे ज़्यादा है वहाँ बेरोज़गारी भी मुल्क की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुँच चुकी है। और जो 90 दिनों में जिन्होंने करप्शन ख़त्म करनी थी, 90 दिनों में जिन्होंने करप्शन ख़त्म करनी थी, पाकिस्तान की आवाम ये समझती है कि जो नालायकी है, नाअहली है, डाके हैं, करप्शन है, ना किसी कोई भी पॉलिसी नहीं, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं, कोई भी हिकमत अमली नहीं, किसी सिमत का तयन नहीं, ना कोई समझ, ना कोई फोकस है। और सबसे बड़ी वजह नालायकी, नाअहली और करप्शन है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो बढ़ चुका है और करप्शन जो है इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये वो लोग थे जिन्होंने 90 दिन में करप्शन ख़त्म करनी थी। और इसकी आला तरीन मिसाल 3 साल में, जैसे मैंने पहले कहा, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, मुल्क के अंदर जो मंसूबे हैं उनके अंदर करप्शन हर चीज़ को, हर मंसूबे को करप्शन से आलूद कर दिया है। और इसके साथ साथ जो कोविड रिलीफ फंड था उसको भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान की आवाम की सेहत के लिए जो फ़ंड था कोविड के दौरान, जो पाकिस्तान की आवाम को जिसने रिलीफ देना था, इन नालायकों ने, नाअहलों ने और चोरों ने उस पर भी डाका डाला। और उसके हक़ाइक़ मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि ग्रीवेंस सेल बने, जब अपनी करप्शन पकड़ो तो उसके ऊपर ग्रीवेंस सेल बना दो, उसके ऊपर कमीशन बना दो ताकि चोरी पकड़ी ना जाए, ताकि पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा सके। 1.24 ट्रिलियन रुपए का प्राइम मिनिस्टर ने, सुना होगा आपने, एक तकरीर की थी कि मैं 1.24 ट्रिलियन जो है वो मैं कोरोना रिलीफ फंड, कोविड रिलीफ फंड प्राइम मिनिस्टर ने मुख्तस किया है। उसके अंदर जून 2020, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जून 2020 तक जो रिलीज हुआ, जो खर्च हुआ फंड, वो 354.2 बिलियन अरब रुपया जून 2020 तक जो है वो रिलीज हुआ। और उसके अंदर जब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान
ये ना मुस्लिम लीग नून कह रही है और ना मरियम औरंगज़ेब कह रही है, क्योंकि कराए के तर्जुमान जब जवाब देंगे तो उनको पता होना चाहिए। ये उनका ऑडिटर जनरल कह रहा है कि 40 अरब रुपए का डाका डाला गया है। अब बात यह है कि ये नाअहली है कि डाका है। मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे डाका है, जो कि कहा जाता है कि हमें पता नहीं चला। 1.24 ट्रिलियन फंड था। जून 2020 तक 354.2 बिलियन रिलीज हुआ, जिसके अंदर ऑडिटर जनरल ने अटेम्प्ट किया उसको ऑडिट करने का। उनको रिकॉर्ड नहीं दिया गया, फाइलें छुपा ली गई, क्योंकि अपनी चोरी पकड़ी जानी थी ना। उस वक्त तो इमरान साहब ने प्रेस टॉक नहीं की, कागज नहीं लहराए शहजाद अकबर साहब ने, ना नैब चेयरमैन कोई तकलीफ हुई, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसमें क्या हुआ कि फाइलें छुपा लो, जो रिकॉर्ड है उसको छुपा लो। उसके बावजूद जो रिकॉर्ड मिला उसके अंदर 40 बिलियन का डाका डाला गया, और ये रिपोर्ट 6 महीने तक छुपाई गई, जिसके गुलाम बने IMF के, जहां से भीख मिलनी थी और अगली भीख रुक गई, उसकी किस्त रुक गई। जिन्होंने खुदकुशी करनी थी, जब उनकी किस्त रुक गई तो IMF ने कहा कि आपको अगली किस्त तब मिलेगी, और IMF के जब 1.4 बिलियन डॉलर्स की किस्त मिल चुकी थी। इस कोविड फंड के अंदर लोन्स हैं, ग्रांट्स हैं, फॉरेन ग्रांट्स हैं, एलोकेशंस हैं, जो गवर्नमेंट के अपने डिपार्टमेंट्स की ऑडिट हुई, अपने डिपार्टमेंट्स की, वो तमाम डिपार्टमेंट्स जो कोविड रिलीफ फंड के अंदर इन्वॉल्व थे, जहां से ट्रांजैक्शंस हुई, जहां से एक्सपेंस हुआ, जहां से डिस्बर्समेंट हुई, ये सब उसके अपनी ऑडिट थी। और जब उसके अंदर 40 बिलियन का डाका की जो रिपोर्ट मिली, तो उन्होंने काबीना ने, जहां सारे चोर बैठे हैं दाएं और बाएं इमरान साहब समेत, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। जैसे कि चोर कहे कि मेरे खिलाफ FIR ना काटो, आपके पास कोई कानूनी और आईनी हक नहीं है इस इंक्वायरी को रोकने का, आपके पास कोई कानूनी हक नहीं है इसको मुस्तरद करने का। और क्योंकि ये चोरी आपके दाएं बैठे और आपके खुद माफियास की चोरी है, और ये 2020 जून तक का डाका है 40 बिलियन का। अभी तकरीबन जो 900 अरब है, ये 1.5 साल में उसकी ट्रांजैक्शन किधर गई? वो 900 अरब शायद किसी बनी गाला के तहखाने में से मिलेगा या ATM और माफिया की जेबों से मिलेगा, ये अभी पता लगाना बाकी है, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट 2020 जून तक की है। उसके बाद जो सबसे बड़ा डाका डाला गया, जो सबसे बड़ा डाका ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक डाला गया, वो डाला गया BISP में, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। और नाम भी शायद इसीलिए बदला था क्योंकि ये डाका डालना था जो कि BISP के अंदर डाला गया। और फेक बायोमेट्रिक्स के अंदर जो है वो उनके ज़रिए कैश विड्रॉल्स हुई, ना कोई मॉनिटरिंग, ना किसी किस्म का चेक्स एंड बैलेंस। जितनी प्रिक्योरमेंट हुई वो सब मुतनाज़ा हुई, सब स्टैंडर्ड जो इक्विपमेंट्स हैं उनको लिया गया, और जितनी डिस्पर्समेंट हुई BISP के ज़रिए वो सारी की सारी जो डिस्पर्समेंट थी वो मुतनाज़ा है। जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ फिगर, जो आई ओपनर है, जो BISP के अंदर यूटिलाइजेशन थी वो 133.3 बिलियन की जो यूटिलाइजेशन हुई, और उसके अंदर 13 लाख लोगों को जो पैसे एनरोल्ड थे, जिनको पैसे देने थे, उनको कोई पैसा नहीं मिला। और 6.6 बिलियन, मतलब उन लोगों को 6.6 बिलियन ऐसे 5 लाख लोगों को मिले जो कि मुस्तहिक ही नहीं थे, जो हकदार ही नहीं थे। और जो 13 लाख लोग जो कि इनरोल्ड थे, उनको कोई पैसा BISP की तरफ से नहीं मिला। फेक बायोमेट्रिक्स जो थे उनकी ट्रांजैक्शंस हुई, कैश विड्रॉल्स हुए, जिसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि BISP के अंदर 25 बिलियन, जो 40 बिलियन का डाका है, उसमें BISP के अंदर जो है वो 25 बिलियन का डाका है। टोटल 133 बिलियन एक्सपेंस हुआ, जिसमें से 25 बिलियन का डाका डाल दिया गया। ये नाअहली है या ये डाका है, ये पाकिस्तान की आवाम को सब मालूम है। और जो कि 19% बनता है उसकी जो स्पेंडिंग है, उसके अंदर ये जो डाके की मद में 25 बिलियन आता है। उसके बाद जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन है, जिसके अंदर पाकिस्तान की आवाम को सब स्टैंडर्ड आटा, चीनी, जितनी खाने की अशिया हैं वो पहले प्रोक्योर गलत की गई,
गलत उसके अंदर डिस्पर्समेंट हुई और वो लोग जो मुस्तहिक नहीं थे, जो सामान ख़रीदा गया उसके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई मॉनिटरिंग नहीं, जो गोदाम थे उनके ऊपर किसी किस्म की मॉनिटरिंग नहीं थी, और उसके अंदर जो खाली यूटिलिटी स्टोर की मद है उसके अंदर 10 बिलियन का एक्सपेंस था, जिसमें 5 बिलियन का डाका था। मतलब आधी रकम जो है वो माफियाज़ और एटीएम्स ने खा ली, जो कि यूटिलिटी स्टोर की मद के अंदर है। और इसके अंदर पेमेंट्स की डिले है, प्रिक्योरमेंट का सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है, इसके अंदर कोई किसी किस्म का चेक्स एंड बैलेंस नहीं है। और बिस्प के अंदर जैसे मैंने पहले कहा कि बायोमेट्रिक्स, फेक बायोमेट्रिक्स के ऊपर ये कैश विड्रॉल्स हुए और इन्होंने ईवीएम के ज़रिए इलेक्शन कराना है पाकिस्तान की आवाम का। जो बिस्प के बायोमेट्रिक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, जो बिस्प के बायोमेट्रिक्स के ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं करा सकते, वहाँ 5 अरब डाका मार दिया आवाम ने। जो लोगों ने ले लिया, वो किन लोगों ने लिया? वो माफियाज़ के अंगूठे चेक होंगे, वो इमरान साहब के अंगूठे चेक होंगे, वो बैठे दाएं बाएं डाकुओं के अंगूठे चेक होंगे कि ये किन्हों ने ये डाका डाला है, ये पैसा 5 अरब जो बिस्प की मद में था वो कहाँ गया है। उसके बाद जो बड़ी जो यूटिलिटी स्टोर की मद में गया है। उसके बाद जी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDM में, उसके अंदर 22.8 बिलियन जो था वो एक्सपेंस था, और जिसके अंदर फ्लैग किया ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कि 6 बिलियन का डाका जो है वो डल चुका है। और उसके अंदर वो डिस्पर्समेंट कहाँ हुई, जो फैसिलिटीज़ बननी थी, जो कोरोना सेंटर्स बनने थे, उसके अंदर जो 6 अरब है वो किसकी जेब में गया, ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने भी इसका जवाब देना है। उसके बाद जो हकदार लोग थे उनको 150 बिलियन जो था वो डिस्पर्स करना था, जिसमें से 145 बिलियन डिस्पर्स हुआ। 5 अरब बनी गाला के किस तहखाने में गया उसका कोई जो है वो जवाब अभी तक नहीं आया, और मुस्तरद कर दिया काबीना ने और इमरान खान साहब ने इस रिपोर्ट को। उसके बाद जी जो इर्रेगुलर पेमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को चली गई, उसमें मद में 2 स्पाउसेस हैं उन दोनों को चली गई। जो प्रोफाइलिंग बेनिफिशरीज की गई उसके अंदर कोई बेनिफिशरी की प्रोफाइलिंग के ऊपर मॉनिटरिंग और चेक्स एंड बैलेंस नहीं हुआ। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर 1.9 बिलियन जो था वो एक्सपेंस था, उसकी एलोकेशन और एक्सपेंडिचर का कोई हिसाब नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया। और 100 अरब रुपए बिजली की मद में देने थे, 100 अरब रुपए बिजली और गैस की मद में देने थे। इसी कोविड रिलीफ फंड के अंदर जो बिजली और गैस की मद में दिए वो 15 अरब रुपए हैं 100 बिलियन में से। तो जो बाकी पैसा है वो किस एटीएम, किस माफिया की जेब में गया है, इमरान साहब ने जहाँ से फंडिंग लेनी है कुछ पता नहीं। सिर्फ 100 बिलियन में से 15 अरब रुपया जो है वो बिजली के और गैस के बिलों की मद में गया है। उसके बाद जी जो बिजली की मद में 100 बिलियन तो देना था, लेकिन बिजली जो इस वक्त महंगी की है, जो तोहफा दिया है पाकिस्तान की आवाम को, वो 11 रुपए यूनिट नवाज शरीफ के दौर में, 24 रुपए यूनिट हुआ, और अब जो 4.75 रुपए यूनिट सिर्फ ऑयल एडजस्टमेंट की। किसने कहा फर्नेस ऑयल से आप बिजली बनाएं जब मुल्क में LNG मौजूद है? क्योंकि आपके माफियाज़ और ATMs को पैसे चाहिए। पाकिस्तान की आवाम के ऊपर 60 अरब के बिजली के बिल मज़ीद महंगे हुए और आज 29 रुपये यूनिट हो गया। इल्ज़ाम जिन पर लगाते हैं 11 रुपये यूनिट था, आज 29 रुपये यूनिट। जो गैस है वो 600 से 1400 रुपये हो गई, और गैस 1400 तो हो गई लेकिन गैस मिलती नहीं है। वो 1400 रुपये भी जो गैस है वो लापता है। और इल्ज़ामात जो हैं आज तक पिछली हुकूमतों पर। और जी फरमाते क्या है मौसूफ, पता नहीं क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। मौसूफ कहते हैं सबसे सस्ता तरीन मुल्क है दुनिया का पाकिस्तान। मतलब अगर 3 महीने पहले टर्की, अर्जेंटीना और ब्राज़ील जो था वो 3 महंगे तरीन मुल्क और चौथा पाकिस्तान था, तो हमने ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया और आज हम तीसरे महंगे तरीन मुल्क हैं दुनिया के, जिसमें बेरोज़गारी अरूज पर, महंगाई अरूज पर, माशी तबाही अरूज पर, भूख अफलास अरूज पर। क्योंकि आवाम जो है वो जानती है कि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, जो 3 साल से अपोजिशन कह रही है, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने जिसके ऊपर पॉइंट किया है कि आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई तो चोरी हुई सो हुई, कोविड फंड चोरी हो गया, लेकिन बिजली और गैस के अंदर जो माफियाज घुसे हुए हैं, जो प्राइस आज पाकिस्तान की आवाम दे रही है पेट्रोल की, मतलब 88 रुपीज़ से 146 रुपये, डीजल 98 रुपये से 143 रुपये। ये है सस्ता तरीन मुल्क पाकिस्तान इमरान साहब के मुताबिक। ताकतवर का एहतसाब होना चाहिए।
हमने ताकतवर को कटहरे में खड़ा किया। कौन से ताकतवर को कटहरे में खड़ा किया? और कोविड रिलीफ फंड पे कोई मॉनिटरिंग और चेक इसलिए नहीं थी क्योंकि मॉनिटरिंग और चेक्स और रिपोर्ट और रिकॉर्ड कीपिंग तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शाहिद खकान, एहसन इकबाल, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह और सलमान रफ़ीक और जितने केसेस मुस्लिम लीग नून पर बनाए गए, मिफ्ता इस्माइल, रिकॉर्ड कीपिंग और मॉनिटरिंग और चेक्स तो इमरान साहब जो हैं वो उनके केसेस पर रखते हैं। तो कोविड फंड और आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई कमीशन की मॉनिटरिंग कौन करेगा? क्योंकि तरजीह तो पाकिस्तान की आवाम को सस्ता आटा देना नहीं है, सस्ती बिजली देना नहीं है। तरजीह तो सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को लूटना है, डाका डालना है, माफियास के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम की जेबें खाली करनी और उनकी जेबें भरनी है। तो जो चेक्स और बैलेंसेस है वो कोविड फंड पे क्यों हो? आवाम की सेहत का पैसा खा गई। मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ कि आज तकरीर करेंगे ना ग्रीन लाइन के ऊपर खड़े होकर, तो आज पूछना चाहिए पाकिस्तान की आवाम को कि हमारा जो कोविड रिलीफ फंड था, जहाँ दुनिया पूरी, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा जो डेली वेजेस का था वो ये है कि 200 बिलियन डेली वेजेस को देने थे, जो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, घर का किराया नहीं दे सकते, जो अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को हस्पतालों में नहीं ले जा सकते, जो अपने स्कूलों की फ़ीस नहीं दे सकते, डेली वेजेस, जो महंगाई का आलम इस मुल्क में बेरोज़गारी का हो गया था, उनको इस कोविड फंड से 200 बिलियन देना था। और जिसमें से सिर्फ कितना दिया? 16 बिलियन दिया। किधर गया बाकी पैसा? किस बेरोज़गार को मिला है? जिसको रोज़गार आपने अपने माफिया को दिया हुआ है। ये पैसा किधर गया? 16 बिलियन 200 बिलियन में से दिया डेली वेजेस को, और बाकी 200 बिलियन में से पैसा किधर गया? ये आपको आज, अगर आप में कोई शर्म है तो आपको आज देना चाहिए जवाब। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट, नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट को जब इनॉग्रेट करेंगे ना, तो इसका जवाब दें जो पाकिस्तान की आवाम पर डाका डाला गया है। ना अहली ना लायकी तो है ही, लेकिन ये डाका है जो पाकिस्तान की आवाम की जेबों पर डाला जा रहा है। और एक और बात, जब घर से निकलते हैं तो पाकिस्तान की आवाम के लिए मुश्किल वक्त होता है। जिस वक्त शुक्र करें वो नवाज शरीफ मंसूबे लगा गया कि तख्ती लगाने घर से निकलना पड़ता है, वरना तो उन्होंने ना पीएम हाउस से निकलना था और ना बनी गाला से निकलना था। तो काम तो सिर्फ लूटना था, डाका डालना था, तो वो तो घर बैठे भी हो सकता है, सिर्फ माफियाज को नौकरी देने के ज़रिए भी हो सकता था। जब घर से निकलते हैं मुल्क पर अजाब आता है, पाकिस्तान की अजाब आता है। जब नोटिस लेते हैं पिछले दरवाजे से पाकिस्तान की आवाम की जेबों पर डाका डाला जाता है। जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो महंगी होती है। जिस दिन कहते हैं मुल्क सस्ता तरीन है, उस दिन 4.75 पैसे बिजली महंगी करते हैं। किसको बेवकूफ़ बनाते हैं? किसके साथ झूठ बोलते हैं? जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो तबाह कर देते हैं। मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया ना किस, और कहते क्या हैं कि सब कुछ बेहतरी की खबर है, हम अच्छी तरफ जा रहे हैं। कौन सी अच्छी तरफ सिमत है पाकिस्तान की आवाम जानना चाहती है। ना कोई समझ है, ना कोई हिकमत अमली है, ना किसी किस्म का फोकस है, ना इंटेंशन है पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने की। जब किसी को फ़ोन करते हैं पाकिस्तान मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं, अगले फ़ोन ही नहीं उठाते। चोरों का फ़ोन कोई नहीं उठाता, और जिनको पता हो कि ये सिलेक्टेड है उनका फ़ोन कोई नहीं उठाता। उसके बाद दूध और शहद की नहरें बहानी थीं, पाकिस्तान की आवाम को दूध और शहद ख़रीदने के काबिल नहीं छोड़ा। 50 लाख नौकरी देनी थी, 50 लाख घर देने थे, 1 करोड़ नौकरी देनी थी। खुदा का वास्ता है वो 50 लाख घर तो नहीं दिए, कम से कम कोई वर्चुअली घर दिखा दें पाकिस्तान की आवाम को कि ये 50 लाख घर हैं। कोई प्लास्टिक के घर ही दिखा दें ताकि उनको तसल्ली हो जाए कि ये 50 लाख घर अब प्लास्टिक के बन गए। उसके बाद ये असल तामीर शुरू हो गई। और 1 करोड़ नौकरी जो देनी थी पाकिस्तान की आवाम को, वो इस बेरोज़गारी की चक्की में पाकिस्तान की आवाम महंगाई में, बेरोज़गारी में, माशी तबाही में, भूख और अफलास में इस वक्त पिस रही है। ये कोविड रिलीफ फ़ंड की इंक्वायरी का जवाब पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि ये उनकी सेहत का पैसा था। जो आटा चीनी कमीशन था वो पाकिस्तान की आवाम को इसका जवाब चाहिए कि वो किन लोगों ने पाकिस्तान की आवाम को रोटी खाने के काबिल नहीं छोड़ा। जो पाकिस्तान की आवाम जो डिलीवरी है, कारकर्दगी है, वो सिर्फ महंगाई, बेरोज़गारी, माशी तबाही, गुर्बत, भूख, अफलास और बातें इनकी सुनो जो झूठ, फ्रॉड, धोखा पाकिस्तान की आवाम को हर रोज़ सुबह बैठ कर देते हैं। मुझे तो पाकिस्तान की आवाम की हालत ज़ार देखकर अब इनके झूठों का जवाब देने का दिल नहीं करता। इनकी हर बयान पाकिस्तान की आवाम का मजाक उड़ाते हैं। ये इनका हर बयान, हर स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान की आवाम का तमस्खर करते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है। और ये तमाम चीज़ें इनका जवाब देना पड़ेगा। और जिस किस्म की फाशिस्ट रजीम
इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत है, जो पाकिस्तान की आवाम की दोनों हाथों से जेबें लूट रही है। ये तमाम जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, मुल्क के अंदर कोई सिस्टम इस वक्त मौजूद नहीं, मुल्क के अंदर किसी किस्म की कोई खुद एहतसाबी नहीं, सिर्फ करप्शन का बाज़ार गर्म है और वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जो सरबराही है, कोई ये जो कहते थे ना, ये आज अपने एमएनएस के लिए शर्मिंदगी का बायस है। अभी मुझे कल इनका कोई एमएनए बता रहा था कि हम शादियों की तकरीब में नहीं जा सकते, कि लोग हमारे गरेबान पकड़ते हैं, जो लोग रोटी नहीं खरीद सकते, जो लोग आटा नहीं खरीद सकते। ये अपने जो इनके एलाइज हैं, जो इनके अपने एमएनएज हैं, ये उनके लिए बाइस शर्म बन चुके हैं, बाइस शर्मिंदगी बन चुके हैं। और तकरीरें इनकी सुनो, इनकी तकरीरें सुनो, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ सुनो इनकी तकरीरें, इनकी बातें सुनो। रोज़ काबीना की जो मीटिंग होती है, उसके बाद जो ब्रीफिंग होती है, कभी कोई ब्रीफिंग हुई कि आज आटा सस्ता हुआ है, आज बिजली सस्ती हुई है, आज गैस सस्ती हुई है, मुल्क के ऊपर जो कर्ज़ों का बोझ डाल दिया है उसमें इतनी कमी आई है? कभी कोई किसी किस्म की कोई ब्रीफिंग हुई कि हमने आज आटा, चीनी, बिजली, गैस चोरों को कटहरे में लाकर उनको सजाएं दी हैं? और वो तो कटहरे में आए ना आए, ये जो सेहत का पैसा खा गए पाकिस्तान की आवाम का, इसका तो जवाब इमरान साहब आपको इस जहान में भी देना पड़ेगा और अगले जहान में भी देना पड़ेगा। और जो पिछले 1.5 साल में तकरीबन 900 अरब जो 30 जून 2020 के बाद बनता है, वो जो 900 अरब है ना, जो तय खाने में चला गया बनी गाला के, जिसका जवाब अभी आपने देना, ये रिकॉर्ड छुपाने से, फाइलें छुपाने से, रिकॉर्ड ना देने से। अपना डिपार्टमेंट मांग रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी बॉडी मांग रही है, रिकॉर्ड दो, उनको रिकॉर्ड नहीं दे रहे। और उसकी रिपोर्ट है, ये उसकी रिपोर्ट है, जो सहाफ़ी छापते हैं उनको धमकियां देते हैं। फॉरेन फंडिंग केस जो है, मुझे कल इत्तला मिली कि वो पैमरा को हिदायत गई है कि उसके ऊपर कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। दूसरों की पगड़ियां उछालो, उनके ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाओ, अपने मंसूबों का, अपने प्रोजेक्ट्स का, अपने स्कैंडल्स का, बीआरटी में स्टे लो, जितने मंसूबे, अब तो मैं नाम और गिनती भूल गई हूं कि जितनी करप्शन के स्कैंडल्स हैं, आप उनको एक तरफ छोड़ भी दें तो सिर्फ पाकिस्तान की आवाम